नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है दुआ। दुआ का मानी है मांगना, पुकारना, राज़ नियाज़ की बातें करना। अरशाद बारी ताला है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के सब अच्छे नाम है, बस उसी नामों के साथ से पुकारा करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितने भी सिफाती नाम है, जिस नाम के साथ भी तुम मुझसे दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी हैं कि जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। मुस्लिम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, रोज़ेदार की दुआ और औलाद के हक़ में मांगी गई वालिद की दुआ। वालिद की अपनी औलाद के हक़ में मांगी गई दुआ ऐसे है जैसे कि नबी की अपनी उम्मत के लिए। वालिद की दुआ हिजाब यानी कि अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स की दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो उसमें जल्दबाजी का मुज़ाहिरा ना करे। पूछा गया कि जल्दबाजी का मुज़ाहिरा क्या है, क्या होता है? आपने फरमाया कि कोई शख्स दुआ मांगे और फिर ये कहे कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की मगर उसने मेरी दुआ कबूल नहीं की। इसलिए हमें अपनी दुआ में जल्दबाजी का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू दर्दा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई के लिए किसी शख्स का पीठ पीछे दुआ करना 70 मकबूल दुआओं के बराबर होता है और अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कहता है आमीन और तेरे लिए भी ऐसा ही हो। यानी कि जब हम मुसलमान एक दूसरे के पीछे दुआ मांगते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं तो वही दुआ हमारे हक़ में भी कबूल हो जाती है। हदीस मुबारक में है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। जब हम दुनिया से मांगते हैं, दुनिया वालों से, तो ये ज़िल्लत का काम है। यही जब हम अल्लाह के दर का भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर मांगते हैं तो ये अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त बढ़ जाती है। हदीस मुबारक में है इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही कि बेशक तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला कर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदों के हाथों को खाली कैसे लौटाऊं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा उससे दुआ मांगता है तो वो अल्लाह के साथ खुश होती है कि देखो मेरा बंदा मुझे खालिक मालिक जान कर मुझसे दुआ मांग रहा है और उसको पता है कि मैं ही देने वाला हूँ, तो फिर अल्लाह के साथ खुश होती है। फिर फरमाती है कि मैं उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूँ, तो अल्लाह को हया आती है। इसलिए दुआ की कबूलियत में 3 बातें हैं, या तो दुआ उसी वक़्त कबूल हो जाती है या उस दुआ से कोई आने वाली बला टाल दी जाती है या उस दुआ को ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हश्र के दिन उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं दिया गया। एक पहाड़ आएगा नेकियों का, इतनी नेकियां, इंसान हैरान होगा कि मेरे माल तो इतने अच्छे नहीं थे, तो उसे बताया जाएगा कि तेरी वो दुआएं हैं जिन पर ज़ख़ीरा किया गया था, ये उसकी नेकियों की सूरत में तेरे नामा ईमान में आई। तो सहाबी अर्ज़ करते हैं फिर तो हम अल्लाह से बहुत कुछ मांगेंगे। आपने फरमाया कि तुम जितना भी मांगोगे अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी ज़्यादा देने पर कादिर है। इसलिए हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ की तौफीक भी अल्लाह ताला उससे ही देता है जिसकी अल्लाह ने दुआ कबूल करनी होती है। हर वक्त सरापा दुआ रहिए कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, क्योंकि दिल से ज़ुबान तक पहुँचने से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाती है। अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह मुझे मेरे फैमिली को सुख तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरह नमाज पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना ये इबादत है, इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगना भी इबादत है। हदीस मुबारक में है, आपने फरमाया दुआ इबादत, दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ इबादत का निचोड़ है। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से हम यकीन के साथ दुआ मांगते रहें कि इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। काम यकीन से मांगी की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता।
तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शफ़ कबूलियत अता फरमाए। जो भी हम मांगे अल्लाह हमें अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।